प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की ड्राइंग की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हम चर्चा करेंगे कि जो कला सब्जेक्ट है उसमें प्रोजेक्ट कार्य जो है वो हमें क्या करना है, उसका क्या सिलेबस है और आंतरिक मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। तो बच्चों, ये सरकारी गजट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो कि 23 जुलाई 2011 से अनुमोदित है। तो इसमें बच्चों प्रोजेक्ट कार्य जो है और आंतरिक मूल्यांकन के लिए जो है टोटल 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर जो है वो निर्धारित किए गए हैं और जो कि प्रोजेक्ट का आंतरिक मूल्यांकन के हैं। साथ ही आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा बच्चों वो 70 नंबर का होगा। तो जो आपका पेपर होगा उसका क्या सिलेबस है कक्षा 10 कला के लिए, वो उसका भी एक वीडियो बनाया गया है, आप उसे जा कर के देख लें और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कला के सिलेबस में क्या क्या है और किस तरीके का पेपर होना है, कैसे प्रश्न आएंगे और किस खंड से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस तरीके से हमें कौन सा खंड करना है। तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं बच्चों। और बच्चों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट कार्य और आंतरिक मूल्यांकन के लिए हमें क्या करना है। तो बच्चों, ये प्रोजेक्ट कार्य और आंतरिक मूल्यांकन जो है वो आपका विद्यालय स्तर पर ही होगा और प्रोजेक्ट एक सूची दी गई है कि आपको ये प्रोजेक्ट दिए गए हैं, यानी उसका सिलेबस दिया गया है और उसमें से कोई भी 3 आपको प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। तो जो प्रोजेक्ट आपको तैयार करने हैं वो कितने तैयार करने हैं बच्चों? 3 ही प्रोजेक्ट केवल तैयार करने हैं। और जो प्रोजेक्ट है उसके नंबर होंगे 5, यानी 5-5 अंक का प्रत्येक प्रोजेक्ट आपका होगा, यानी कुल मिलाकर के 15 नंबर जो हैं वो प्रोजेक्ट के लिए हैं और 15 अंक जो हैं वो आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो ये आंतरिक मूल्यांकन जो है वो विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाए गए पाठों में से और जो मासिक परीक्षा होगी उसमें से दिया जा सकता है। और क्रियाकलाप आप जो कर रहे हैं, आपका कौशल एवं बुद्धि का परीक्षण हो सकता है, आपकी मैम करें या सर करें। और इसके साथ ही बच्चों, जो आपने कुछ सृजनात्मक कार्य किया है ये वो सब भी आपके सम्मिलित हैं, तो उस पर जो है आपके टीचर जो है उसमें नंबर देंगे। तो और साथ ही बच्चों, जो आपका सब्जेक्ट है कला का, तो उससे संबंधित मौखिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसमें बच्चों खंड का जो है वो है आपका आलेखन कला, ठीक है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो हमें प्रोजेक्ट बनाना है वो कौन कौन से हम बना सकते हैं प्रोजेक्ट, या उसके सिलेबस के अंतर्गत क्या है और कौन से प्रोजेक्ट जो है हम तैयार कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3 ही प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। तो इसमें 2 आपकी बुक चलती हैं, एक आलेखन कला की चलती है और दूसरी चलती है स्मृति चित्रण की। इन दोनों बुकों में से बच्चों आप कोई से भी जो है 3 प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही जो बुक से तीनों प्रोजेक्ट बना दें, नहीं, आपको दोनों बुक से एक ना एक प्रोजेक्ट रखना है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट जो है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी भी बुक से ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आलेखन है उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट जो दिया गया है वो है, पहला प्रोजेक्ट जो दिया गया है वो है किसी वृत्त में भारतीय पुष्पों के साथ एक मौलिक वस्त्र छपाई, यानी टेक्सटाइल डिज़ाइन की जो है आपको रचना बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दिख रही होगी आपको डिज़ाइन, तो इस डिज़ाइन की आपको रचना करनी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो ये डिज़ाइन बनी हुई है उसी की रचना करें, आपको जो है वो कोई सा भी बनाना है, भारतीय पुष्प होना चाहिए, तो आप उसमें कोई सा भी पुष्प बना सकते हैं और उसका टेक्सटाइल डिज़ाइन जो है वो आप बना सकते हैं। तो इसके लिए जो आवश्यक सामग्री पेंसिल, रबड़, गोला प्रकार जो है वो दी हुई है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वप्रथम वृत्त जो है वो सही तरीके से आपको बनाना है और पुष्प व पत्तियों को बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखना है। दूसरा प्रोजेक्ट है जो आप बना सकते हैं आलेखन के अंतर्गत, वो है किसी चतुर्भुज में एक सुंदर आलेख बनाएं जो पक्षी व पुष्प पर आधारित हो। यानी आपको एक आलेख बनाना है जो कि एक चतुर्भुज में होना चाहिए। ये चतुर्भुज आप वर्ग भी बना सकते हैं, आयत भी बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें चतुर्भुज है। तो उसमें से आप एक सुंदर आलेखन बनाना है जिसमें पक्षी होना चाहिए, यानी किसी भी पक्षी का चित्र होना चाहिए और पुष्प होना चाहिए, यानी फूल बना सकते हैं। तो पक्षी और फूल को बना लेते हुए आप एक आलेखन तैयार करेंगे, जो कि आपका प्रोजेक्ट संख्या 2 दी हुई है, ठीक है बच्चों। इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट है बच्चों, एक वृत्त में पुष्प से सुसज्जित आलेख की रचना करना है। यानी इसमें एक आपको गोला खींचना है, हो सकता है इसमें जो गोला खींचना है तो वो सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं, कितने सेंटीमीटर का हो सकता है आपकी जो स्कूल विद्यालय में बताया जाए कितने सेंटीमीटर का वृत्त बना करके जो है वो पुष्प से सुसज्जित आलेख करना है। यानी इसमें फूल वगैरह बनाना है, फूल डिज़ाइन ये सब बनाना है। तो ये आप तीसरा प्रोजेक्ट है आपका, तो इसको आपको वृत्त में बनाना है।
इस प्रकार से बच्चों ये 3 प्रोजेक्ट आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इन 3 प्रोजेक्ट में से कोई भी आप 2 प्रोजेक्ट या 1 प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा दूसरा है स्मृति चित्रण, उसके अंतर्गत हमें कौन से प्रोजेक्ट बनाने हैं। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, आपका जो स्मृति चित्रण है उसके अंतर्गत एक पहला प्रोजेक्ट जो है उसका विषय दिया गया है साधारण जीवन में दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जैसे घरेलू बर्तन, लोटा। घरेलू बर्तन मतलब दैनिक उपयोग में हम बर्तनों का यूज़ करते हैं, तो उसमें लोटा, केतली, गिलास, बाल्टी, सुराही, मग आदि को स्मृति के आधार पर पेंसिल से रेखांकित करना है और उसकी शेडिंग करना है। तो इसमें से बच्चों आप दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बना करके और उसमें आपको शेडिंग वर्क करना है। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट है जो कि प्रोजेक्ट की जो सिलेबस है उसमें ये पहला प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट संख्या 2 के अंतर्गत जो है वो सिलेबस में आपके दिया गया है विभिन्न प्रकार की सब्जियों एवं फलों को स्मृति के आधार पर रेखांकन पेंसिल द्वारा करना। यानी पेंसिल के द्वारा ही आपको विभिन्न प्रकार की सब्जी और फलों को बनाना है, ड्रा करना है और उसमें शेडिंग का काम करना है। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे फल और सब्जियाँ बनी हुई हैं, तो इनको आपको बना करके और उसमें क्या करना है, आपको शेडिंग वर्क ही करना है। केवल पेंसिल से आपको शेडिंग वर्क करना है। तो ये भी आपका एक प्रोजेक्ट है, इसमें ये भी आप बना सकते हैं। और तीसरा प्रोजेक्ट जो है आपके सिलेबस में है वो है प्लेट में रखी सब्जियों पर एक पोस्टर तैयार करना। तो ये तीसरा प्रोजेक्ट है, यानी एक प्लेट में आपको दिखाना है कि कुछ सब्जियां रखी हुई हैं, उसको बनाना है, उसका एक पोस्टर तैयार करना है। तो यहाँ पर जो है देखिए आपको दिख रहा होगा, आप जो ये प्लेट बनी हुई है, प्लेट बनाना है, उसमें आप कोई भी सब्जी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो उसमें रखी गई हैं सब्जियाँ वही आप रखें, बल्कि आप जो आसानी से बना सकते हैं उन सब्जियों को आप दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर बच्चों यहाँ पर आपके पास इसमें भी स्मृति चित्रण के अंतर्गत भी 3 प्रोजेक्ट दिए हैं। तो जो प्रोजेक्ट के सिलेबस में आपके कुल प्रोजेक्ट जो है वो दिए हुए हैं 6, जिसमें से आपको 3 ही प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो ये हो गए प्रोजेक्ट का आपका ये सिलेबस हो गया। इसमें से आपको 3 प्रोजेक्ट बनाने हैं जो कि आपके 15 नंबर के होंगे। 5-5 नंबर का एक प्रोजेक्ट है बच्चों। अब एक बार चर्चा कर लेते हैं जो हमारा आंतरिक मूल्यांकन होगा उससे। तो हो सकता है बच्चों कि आंतरिक मूल्यांकन के लिए आपके विद्यालय में आपके टीचर के द्वारा प्रश्न पूछे जाएं। तो जो प्रश्न इसमें दिए हुए हैं ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें से भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे स्मृति चित्रण किसे कहते हैं, और सामान्यतः वस्तुओं के आकार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार वस्तुओं के कुछ नाम बताइए, बेलनाकार के बताइए, आयताकार वस्तुओं के नाम बताइए ना। और शुद्ध और सुंदर चित्रण के लिए जो है पेंसिल की नोक कैसी होनी चाहिए, और चित्र को कागज के किस भाग में बनाना चाहिए, यानी मध्य भाग में बनाना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी आप चित्र बनाएं वो चित्र कितने सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। और चित्रण के लिए कौन सी पेंसिल सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, तो HB पेंसिल से जो है हमें ड्रा करना है, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है, उसे हम मिलाएंगे तो उसमें निशान नहीं होंगे। और आकर्षक बनाने के लिए कौन सी प्रयोग करनी चाहिए, यानी उसमें शेडिंग वर्क करना है तो 2B, 4B, 6B, 8B, 10B ये जो पेंसिल है ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही बच्चों आलेखन जो कला है उसके अंतर्गत भी आपसे कुछ आंतरिक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आंतरिक मूल्यांकन आपका बच्चों 15 नंबर का होगा। 15 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के निर्धारित किए गए हैं और 15 नंबर आपके जो है वो प्रोजेक्ट कार्य के, जो कि 5-5 नंबर के 3 प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं, जिसका सिलेबस आपको बता दिया गया है। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि उष्ण रंग कितने प्रकार के होते हैं, तटस्थ रंग कौन से होते हैं, द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, ठीक है, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, गर्म रंग कौन सा है, ठंडा रंग कौन सा है ना, और कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है, द्वितीयक रंग कौन सा है, और नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह बैगनी हो जाए। तो नीले में अगर हम लाल मिला देते बच्चों तो वो कौन सा कलर बन जाता है, बैगनी कलर हो जाता है। आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो आसमानी का विरोधी रंग नारंगी है। लाल का विरोधी रंग समुद्री हरा है। तो इस तरीके से बच्चों इससे भी रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को बच्चों जो इसका वीडियो स्टार्ट किया है, जो मेरे इसमें प्लेलिस्ट में वीडियो दिए हुए हैं, उसमें स्टार्टिंग में मैंने इसकी सारी थ्योरी जो है वो आप लोगों को बताई है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो वो इन प्रश्नों के आप उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो बच्चों ये था आज हमारा प्रोजेक्ट का सिलेबस, जिसमें से आपको 3 प्रोजेक्ट तैयार करने हैं और आंतरिक मूल्यांकन जो है वो 15 नंबर का होगा। उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की भी चर्चा हम लोगों ने कर ली है, जो कि आपके विद्यालय स्तर पर आपके टीचर्स के द्वारा दिए जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं
किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों ये वीडियो क्लासेस जो है वो निःशुल्क हैं। कला की क्लासेस जल्दी नहीं मिलती हैं आपको, तो इसके वीडियोस बहुत ही कम हैं, तो आप इनको खुद भी लीजिए, इसका देखिए, इसका लाभ लीजिए। साथ ही दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद बच्चों।